हेलो जी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल 888 हिंदी टैरो में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने जा रही हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आ रहा है आप लोगों की तरफ, क्या या कौन आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के टूवर्ड्स। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ आएंगे इस रीडिंग में वो आप में से हर किसी के लिए हो। ठीक है, किसी के लिए हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही आप मैसेजेस गाइडेंस को लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफाई हो जाए ना, आप इसे चेकआउट कर सको। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द टावर। एक कार्ड और ले लेते हैं। यस, चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। हमारे पास है गेट ऑर्गेनाइज्ड, गेट मूविंग, गेट पेकिंग, सीक सूदिंग सेंस। ओके, हमारे पास दूसरी तरफ भी मैसेज है। ओके, टैरो कार्ड्स देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको मैसेज जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हमारे पास देन है पिंक प्रिंसेस ऑफ कप्स, देन हमारे पास है जस्टिस, एंड देन हमारे पास है 9 ऑफ वंड्स। ऑलराइट, तो गाइज़, जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को शो किया कि जो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मेरे पास आई है द टावर की एनर्जी। तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में करंटली कुछ चीज़ें जो है स्टेक पे लगी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो जैसे कि उसकी एंडिंग हो रही है। ओके, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब क्लियर आउट हो रही हैं। नो डाउट ये जो ट्रांजिशन है ये आप लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है, आप लोगों को अच्छा फील नहीं हो सकता है। आप लोगों एक हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, करियर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपकी जो फैमिली है उसमें कुछ ट्रबल हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हो जिसका आप लोगों को जिससे आप लोगों को डील करना पड़ रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अगेन यहाँ हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो। अभी इस वक्त जो टावर की एनर्जी अभी जो आप लोगों की लाइफ में अभी एक्टिव चल रही है, इसमें आप लोग को समझ नहीं आ रहा। ये कार्ड हम ले लेते हैं। ओह, तो हमारे पास द टावर के नीचे है द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वुमन का कार्ड है, इसे भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस जो कुछ भी अभी चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी फ़िलहाल आप किस रास्ते को चुनो, किस रास्ते पे आप जाओ। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके की एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रहा है मुझे। लेकिन विद द जस्टिस कार्ड मैं यहाँ पर कहूँगी कि कहीं ना कहीं कर्मा, अभी जो कुछ भी आपके ज़िंदगी में चल रहा है वहाँ मैं कह सकती हूँ कि कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। तो जस्टिस होने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ जस्टिस का मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि सब कुछ जो है आपके फेवर में ही होगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपली जो ये कार्ड बताता है वो ये है कि जो सही है
सही के साथ सही होगा, सच के साथ सच होगा, जस्टिस होगा, ठीक है, पॉजिटिव जस्टिस। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्हें भी अकॉर्डिंगली जो है उसके फ्रूट्स, उसके परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप की बात करें तो आप लोगों को जल्द कोई ना कोई एक रिश्ता आप लोगों की तरफ आ सकता है, या फिर जिन लोगों का लीगल डिस्प्यूट कहीं चल रहा है तो आप लोगों के कुछ लोगों की तो विनिंग सिचुएशन है, और कुछ लोग जिन्होंने अगर कुछ गलत किया है किसी के साथ तो आप लोगों को फिर जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो जिसके लिए आप लोगों को रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप रेडी नहीं रहोगे, आप इन चैलेंजेस के साथ अगर आपने फेस नहीं किया, आपने इसको वाइजली दिमाग लगा करके डील नहीं किया, तो आप लोगों पे ये भारी पड़ सकता है। इसलिए अपने डिफेंस जो है वो आपको सॉलिड रखने पड़ेंगे, स्ट्रांग होना चाहिए आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होने वाला है, ठीक है। तो यस, हैंग्ड वुमेन भी कभी कार्ड है तो जो कि बताता है कि जो कुछ भी अभी टावर की जो एनर्जीज चल रही है अभी आपके लाइफ में करंटली, उसकी वजह से आप जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो सब कुछ जो है एक तरीके से आप को क्लियर नहीं है, आप जिस जगह पे हो आप फंसे हुए हो, आप उधर से निकल नहीं पा रहे हो। रिलेशनशिप्स के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की सिचुएशन अभी कुछ ऐसी है कि आप एक मे बी आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ओके, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर एक टॉक्सिक पार्टनर से आप डील कर रहे हो। अब ना आप उनसे दूर हो सकते हो, ना ही आप इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो यहाँ पर एक हैंग्ड वुमेन की सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट सर्विंग यू वेल, या फिर पॉजिटिवली आपको सर्व नहीं कर रही है, तो आप अलग होना चाहते हो। लेकिन कुछ चीज़ें इस तरीके की है कि आप अभी छोड़ भी नहीं पा रहे हो। कुछ लोग जो रिश्ते का वेट कर रहे थे, आप लोगों की तरफ एक नया रिश्ता भी आ रहा है, एक न्यू पर्सन को मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये पर्सन उतना इमोशनली मैच्योर नहीं होगा। डेफिनेटली प्यार ज़रूर होगा, अट्रैक्शन ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहा है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये पर्सन जो है लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही कमिटेड रहेगा, आपको कमिटमेंट देगा। ऐसा यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ओके। तो ये रिलेशनशिप के मामले में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई पर्सन तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। जिनके लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनके साथ जस्टिस होने वाला है। जस्टिस किस तरीके का जस्टिस होने वाला है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप सच हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि सब कुछ फिर आपके फेवर में जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो फिर आपको उसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो स्पेशली जो लोग डिस्प्यूट्स किसी तरीके के डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं, तो आप लोगों को जो अपने है खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं तो जो सामने वाले के जो भी क्या कहते हैं, जो वार है सामने वाले का, वो आप पे भारी पड़ सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास कार है कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, गेट मूविंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आप बस आगे बढ़ते रहो। ये जो गाइडेंस है गाइस, ये आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया एस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए है कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, पीछे मत देखो, सिर्फ आगे की सोचो और आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद है हमारे पास गेट ऑर्गेनाइज्ड का मैसेज एंड है गिव योरसेल्फ स्पेस टू ब्रीथ। तो जैसे कि मैंने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपका है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को सफोकेशन हो रही है इस कनेक्शन में। तो आपको यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको ज़्यादा सफोकेट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक स्पेस चाहिए ताकि आप जो है एक गहरी सांस ले सको, ओके। आपको एक गैप मिले, एक स्पेस मिले, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अपनी लाइफ को आपको ऑर्गेनाइज करने का ये टाइम है। बी जेंटल विद योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप दूसरे के बारे में सोच करके खुद के बारे में आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको खुद पे भी ध्यान देना है। सीक सूदिंग सेंस। तो आप लोगों में से कुछ लोग अरोमा थेरेपी, इस तरीके की थेरेपी भी ले सकते हो ताकि आप थोड़ा अच्छा फील कर सको, ओके। जो मेंटल आप लोगों के ऊपर जो माइंड पे अभी बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा हेवी महसूस कर रहे हो, तो इससे आप लोगों को एक राहत मिल सकती है, ओके। तो आप आप नेचर में भी वॉक कर सकते हो, नेचर से कनेक्ट हो सकते हो। अब कुछ फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर से भी आप कनेक्ट हो सकते हो जिसकी सूदिंग सेंट जिसकी होती है, जिसका जो खुशबू है जिसकी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और मन को बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील कराती है। तो आप ऐसे किसी भी तरीके के नेचुरल सेंट्स से भी कनेक्ट हो सकते हो।
उसके बाद है हमारे पास एक गेट बेकिंग एंड एन्जॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। तो लाइफ के गुड साइड को देखो, क्योंकि लाइफ में डार्क है तो लाइट भी है, तो आपको हमेशा जो लाइट है उस पर फोकस करना है, डार्क आए उससे डील करना है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एवोल्यूशन, आपकी डेवलपमेंट, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको यू नो जस्ट जो गुड साइड्स हैं, जो स्वीटनेस, जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ की, उस पर ध्यान देना है आपको। ओके, अब हम चलिए ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। ओके, तो यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों की गाइस, जो विश आप लोगों ने जो विश मांग रहे हो, दुआएं कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, जिनका भी नाम लेकर जो भी प्रे कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो प्रेयर जो है वो सुन ली गई है। मैं आपको शो कर देती हूँ, वो प्रेयर जो है वो सुन ली गई है, और जल्द ही मे बी आप लोगों को उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी मिलेंगे। ये देखो, और हमारे पास जो दूसरा कार्ड है, मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी वक्त से ना सोए हुए हो इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी भी आप लोग की तरफ आएगी, एक पर्सन भी आप लोग की तरफ आएगा। एक मॉर्निंग आप सोकर उठोगे एंड आप पाओगे कि कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिश है, और कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है, ये भी सडनली मैं इस मैसेज से एसोसिएट कर पाती हूँ, जो हमारा ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है उससे। तो मे भी हो सकता है वेरी क्विकली या सडनली कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो कि पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन जो आ रहा है आपकी तरफ, वो पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक रहेगा या नहीं, ये अभी तो फ़िलहाल उनकी एनर्जी कुछ इस तरीके की नहीं है। इमोशनली इमोशंस हैं, लेकिन वो अभी उतने फुली मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इस वजह से मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा डाउट है कि वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा नहीं। आगे हो सकता है मे बी आगे ये पर्सन जो है, इनकी एनर्जीज चेंज हो, और वो हो सकता है कि मे बी आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें आप लोगों से। तो यहाँ पर हमारे पास है रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट का कार्ड। तो देखो गाइज, अगर आप लोग के साथ या फिर आपके नियर एंड डियर वंस के साथ कुछ ऐसी बात है जो कि गलत हो रही है, या फिर आप लोग, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो सोशल कॉज से जुड़ना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये वाला टाइम की आ रहा है कि अब आप लोग किसी सोशल कॉज से जुड़ सकते हो। गलत के ख़िलाफ़ आप लोग जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हो, और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्ड में भी ये मैसेज हो सकता है कि मे बी आप लोग का काफ़ी वक्त से जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप या एक टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक जॉब से आप लोग डील कर रहे हो। तो इट्स टाइम कि आप अपने लिए कुछ डिसीजन लो, ठीक है, अपने लिए कुछ जस्टिस करो, कुछ न्याय करो, एंड जो आपके लिए गुड है, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि लाइफ को आपको गिव योर सेल्फ स्पेस टू ब्रीथ। तो ये जो मैसेज है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये क्या, आप ये स्पेस आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए गाइस। तो आप लोग थोड़ा सा प्रे भी करते रहो, और साथ में जो है एक्शन भी लेते रहो, क्योंकि आपकी जो प्रेयर है वो तो सुनी जा रही है, और अब आपको बस रिलैक्स होने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ठीक से मे बी रिलैक्स नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, नींद नहीं आती टेंशन से, या वर्कलोड की वजह से नींद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मैं ये रिलैक्सेशन भी देख रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक रिलैक्सेशन आ रहा है। और ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए अपना स्टैंड आप लेते हो या नहीं। अगर आप अपना स्टैंड लेते हो, फाइनली जस्टिस करते हो अपने साथ, तो आपको ये सुकून मिलने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली ऐसे लोगों के साथ ऐसा कुछ चल रहा है कि आप लोगों को आप लेट घर आते हो, देन फिर आप सो जाते हो, एंड फिर आपको अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह उठ कर के मे बी काम पे जाना पड़ता है, या किसी भी काम से आपको निकलना पड़ता है। इस वजह से क्या है कि आपको एक प्रॉपरली जो आपकी बॉडी को है वो रेस्ट नहीं मिल पा रही है। तो मुझे वो भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक सुकून आ रहा है, मे बी जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसकी भी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो टावर का कार्ड है वो एक्टिव है यहाँ पे। तो चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि टूट फूट रही है, यहाँ पर फायर है, सब कुछ इधर उधर से हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मेस्टअप सिचुएशन है, कियोस है। लेकिन ये एक तरीके से जो काम क्या कर रही है कि ये एक सफाया कर रही है, ओके, एक क्लियरिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस क्लियरिंग के बाद जो है आप इस एनर्जी में आने वाले हो, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस एनर्जी में आप आने वाले हो कि फाइनली जो कुछ भी नेगेटिव जो कुछ भी नेगेटिव था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, एंड अब आप चैन की सांस ले सकते हो। ये आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है गाइस। एक मैसेज और मैं आप लोग के लिए देख लेती हूँ।
दिस फ्रॉम दिस डेक। हो सकता है कि इस डेक से जो भी कार्ड आएंगे वो मैं आपको पूरा शो ना करूं, क्योंकि थोड़ी सी इशू हो सकती है जो इमेज इसमें जो पिक्चर्स हैं उसको ले करके कुछ लोगों में भी इशू हो, तो इसलिए मैं पार्शली ही दिखाऊंगी। क्योंकि एक बार मेरे पास कमेंट आया था तो उससे जो इस डेक के जो पिक्चर्स थे उससे किसी एक पर्सन को पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस आपको मैसेज दे दूँगी एंड पार्शली आपको दिखा दूँगी। तो चलिए मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। या मैं फिर से इसको शफल कर लेती हूँ, एक कार्ड मिस हो गया था। यस, तो मैं कार्ड को निकाल लेती हूँ, ठीक है। मैं इसका जो पूरा है वो आपको पार्शली मैं दिखा देती हूँ। सो हमारे पास है अंगिनी एंगिनी पदा, ठीक है। तो इस कार्ड का जो मैसेज है मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल, ठीक है, जो भी परेशानी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है उसके बारे में बताता है कि ये रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल एक तरीके से नाम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टेकल आप लोगों की ज़िंदगी में अभी जो चल रहे हैं वो सब कुछ रिमूव होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि द टावर की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं वो सब कुछ रिमूव होने वाला है। तो अभी आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, क्योंकि आई नो कि चीज़ें मेस्टअप हो रही हैं, कुछ लोग का बैड रिलेशनशिप भी है यहाँ पे, लेकिन सब कुछ इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ जो चीज़ें आपको इस वक्त प्रॉब्लमेटिक लग रही है वो सब कुछ कहीं ना कहीं चीज़ों को सही जगह पे लेकर आने के लिए ही हैपन हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक और कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए। एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगी कि देखो आप लोग अपना बैलेंस बनाए रखो। कुछ लोग में भी हो सकता है कि अगर आप लोगों की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा कि वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको किसी के ऊपर अपनी इरिटेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप में भी थोड़ी सी एरोगेंट आप बिहेव कर सकते हो, लोगों पे आपका जो गुस्सा है वो हावी हो सकता है किसी और के ऊपर, किसी के आप ऊपर आप गुस्सा कर सकते हो या फिर उन्हें रूडली कुछ बोल दो। ऐसा मत करो आप, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग बस बैलेंस में रखो, अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल में रखो। और कुछ लोग आप लोग जो हो अपने सोल में ट्विन फ्लेम, अपने जो भी डिवाइन पार्टनर है जिनको भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपनी मैनिफेस्टेशन आप लोग कंटिन्यू रखो। जस्ट बिकॉज चीज़ें कुछ हो रही हैं, ठीक है, जो कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको उससे डाइवर्ट नहीं होना है। आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे पूरा फोकस रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अलाइंड हो। हमारे पास यूनिवर्स का भी कार्ड है, आप अलाइंड हो, आपकी जो प्रेयर्स है, आपकी जो विशेस है वो सुनी जा रही है। कुछ एक होता है ना कि जो द डेविल, ठीक है, जो नेगेटिविटी है वो आपको आपके ट्रैक से भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन आपको अपने जो ग्राउंड्स है वो स्ट्रांग रखने हैं और भरोसा रखना है। ओके, हैव फेथ, क्योंकि कुछ लोगों की मुलाकात में भी आपके ट्विन पार्टनर से भी हो सकती है। इसलिए जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग एंड अपने इनर वर्क पे आप लोग ध्यान दो, और जो भी आप लोग कर रहे हो वो बस करते रहो। पॉजिटिव रहो, सोचो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आप लोग शामिल हो, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है गाइस। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।